एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को अभी 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 लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें। आज का स्वेटर हमने पूरा कर लिया है, हमने हमारे बेटे के लिए बनाया है। आपको मेरे बेटे के ऊपर ये स्वेटर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने इतना बनाना बता दिया था। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है। देखिए पहले हम आपको बता दें पार्ट 1 कहाँ मिलेगा। कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट जो पिन किया है वो पार्ट 1 है, वहाँ से जाके देखें। तो हमने यहाँ पर जो है 7 रो बना ली हैं। अब हम मुठे ज्वाइन करेंगे तो ये 1 ईयर बेबी तक के आराम से आएगा और 6 मंथ से 1 ईयर तक के आराम से आ जाएगा। अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है, लाइक 2 साल के बच्चे का बनाना है, तो आपको एक क्रोशा हुक थोड़ा मोटा यूज़ करना है। 3.5 mm का यूज़ करना है, सॉरी। और मुड्ढे हमने 7 रो बनाई है, आप 9 रो पर मुड्ढे ज्वाइन करें। ठीक है, और इससे भी बड़ा साइज है अगर आपका, तो आप उसमें कुछ चेन ज़्यादा ऐड कर लें, लाइक। ठीक है, तो 5 ईयर तक के बनाना है, 7 ईयर का बनाना है, तो आप लोग कमेंट करें, हम बता देंगे कितनी चेन लेनी है। अगर आपको बहुत बड़े लोगों का बनाना है तो हम उसका एक अलग से स्वेटर बना देंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे तभी बनेगा वीडियो। और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लाइक 20-22 साल तक के लड़कों का बना देंगे। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया। अब हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे। तो कैसे मुड्ढे ज्वाइन करने हैं, देखिए ये 7 रो हमारी बन चुकी है, बट अभी हमें मुड्ढे ज्वाइन नहीं करने हैं। ठीक है, जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पर हमें ऊन को ज्वाइन करना है इस तरीके से। फ्रंट साइड से ऊन को ज्वाइन करेंगे। जो कॉर्नर पर हमने सेफ्टी पिन लगा रखी थी उसी कॉर्नर पर ऊन सेफ्टी पिन को निकाल के ऊन को ज्वाइन करेंगे। फ्रंट साइड से ज्वाइन करेंगे और 4 चेन बनाएंगे। इसको टर्न करेंगे और इसी वाली चेन में हम एक सादा डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब इसके पास में जो चेन नहीं लेनी है, विदाउट चेन के यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ऐसा ही हम इसके पास में यहाँ बनाएंगे इस जगह पर। तो हमने जो दूसरी साइड सेफ्टी पिन लगाई है वहाँ तक हमें ऐसे ही लेकर आना है। ठीक है, एक चेन लेनी है एक डबल क्रोशिया के बाद, और फिर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें पफ वाली रो बनानी है, पफ बनाने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चेन लेके घुमाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे। अब जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर हमें 3 बार फंदा निकालना है और एक पफ बनाना है इस तरीके से। इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 चेन लेके फिर से 1 2 एंड 3 बार लूप्स निकालने हैं और एक पफ बन जाएगा। इस पफ को हम ऐसे ही पफ बनाते हुए लेकर आएंगे, दूसरे साइड तक लेकर आएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो हमने ये पफ देखिए बना लिया है। तो एक रो हमने ज़्यादा बना ली है, पीछे की आगे की ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें ना गले को थोड़ा सा बड़ा करना है। ऐसे गला बहुत चिपका हुआ आ रहा है। अब इसको इस तरीके से जब ज्वाइन करेंगे तो ये गले का शेप देखिए अभी इस तरीके से चिपका हुआ है। तो इस तरीके से इसको जब हम ज्वाइन करेंगे ये राउंड में आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा शेप हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो पीछे के हमारे पास 8 रो हो गई हैं, इतना हमने बनाया है। और सेफ्टी पिन को हमने निकाल दिया था, जो स्टिच मार्कर था उसको निकाल दिया। यहाँ पर हम इस तरीके से बाजू के फंदे जो भी हैं छोड़ देंगे
और जो हमारा कॉर्नर है ना, जो अभी हमने सेफ्टी पिन निकाली थी, यहाँ पर फ्रंट के साइड हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ तक आ गए। अब हम बाजू के फंदे छोड़कर इसको खोलेंगे। यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से। तो ये हमारे मुट्ठे ज्वाइन हो जाएंगे, देखिए। ठीक है, यहाँ से 1 चेन लेके आपको दिखा दें, ये मुट्ठे हमारे ज्वाइन हो गए। बस इसी वाले पोर्शन को आपको बढ़ाना है अगर आपका साइज बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया। और देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड बनाना स्टार्ट करेंगे। 4 चेन बनाएंगे, सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब इस जगह बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब इधर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही बनाते हुए हम सब में बनाते हुए इस जो दूसरे साइड सेफ्टी पिन लगाइए यहाँ पर लेकर आएंगे। तो यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसको पकड़ेंगे और इस मुट्ठे को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आके इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे मुट्ठे ज्वाइन हो गए हैं दोनों साइड से। ठीक है, ये देखिए। ये देखिए, इस साइड से हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, दोनों मुट्ठे हमारे ज्वाइन हो गए हैं। अब हम आगे के साइड ये 20 स्टिच जो हमने बनाए थे ना पीछे की साइड, वो बनाएंगे। तो सिंपल है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फिर आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। इस सब में हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो बना के फिर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो 4 चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ भी एक बना लेंगे हम और उसके बाद इसको यहाँ पर डालकर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। 1 चेन लेके इसको घुमाएंगे और तो पफ हमारे फ्रंट साइड से बनेंगे और वी स्टिच वाला डिज़ाइन है वो बैक साइड से बनेगा। ठीक है, तभी हमारा डिज़ाइन है जो वो उभर कर अच्छा सा दिखाई देगा। तो इस बात का ध्यान रखें। पफ हम फ्रंट साइड से बनाएंगे आगे से, और जब हम वी स्टिच वाला बनाएंगे तो अंदर से बनाएंगे घुमा के। तो जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसी की रिपीट करना है जैसे हमने पार्ट 1 में बताया था। बस एक रो में हमारा ये वी स्टिच बनेगा, एक रो में पफ बनेगा। तो इसको हम कुछ रो बनाने के बाद फिर आगे बॉर्डर कैसे बनेगा, प्लस बाजू कैसे बनानी है, कॉलर कैसे बनाना है, वो सारा हम बताएंगे। तो बना के फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने इसकी लेंथ पूरी कर ली है, इतना हमने बनाया है। तो कितनी रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमने बनाई हैं। और आप चाहें तो इसकी लेंथ और भी बढ़ा सकते हैं। अब हम बाउडर बनाना बताएंगे, बाउडर कैसे बनाना है। ठीक है, तो बाउडर बनाने के लिए हम ऑफ वाइट कलर का ही यूज़ करेंगे। पहले हम इंच से आपको, तो इससे हम नाप कर आपको दिखा रहे हैं कितना इसकी लेंथ रखी है। तो 9-10 महीने तक के बच्चे का जो है इतना हमने रखा है। तो ये सेंटीमीटर है, इंच नहीं है, सॉरी, 13 सेंटीमीटर। और टोटल इसकी लेंथ जो है वो है 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम बॉर्डर बनाएंगे तो उसके लिए ऑफ वाइट कलर यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर के साइड यूज़ किया था। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे।
यहाँ पर हम लोग नीचे की साइड उनको ज्वाइन कर लिया है और इससे हमने चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इस जगह 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर एक और वापस इसी जगह एक और बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा फंदा आपको दिखेगा इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और जो छोटा सा फंदा दिखेगा उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरीके से जो ये बड़ा वाला फंदा है इसमें 2 बनाना है और छोटे वाले में 1 बनाना है। तो इसी तरीके से हम पूरा बनाएंगे। ये देखिए जो बड़ा वाला फंदा है इसमें 2 बना रहे हैं, छोटे वाले फंदे में 1 बनाएंगे। पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है। फिर आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। सिंपल है, बना के फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने पूरी रो बना ली है यहाँ पर। अब सेकंड रो स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर ज्वाइन करके 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3। और अब यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जितनी भी आपको ये चेन दिखेगी सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरीके से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो पूरी रो बना के फिर दिखाते हैं। ये देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर जैसे हमने बनाया था गले का वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, इसको घुमाना है। सॉरी, 2 चेन लेके फर्स्ट फंदा हम फ्रंट पोज बनाएंगे, आगे से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पास वाला भी हम फ्रंट पोज डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब इसके पास वाला 2 फंदे फ्रंट पोज बनाने हैं, तीसरे फंदे को हम सादा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों फंदे एक साथ निकालते हैं, उसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 फंदे हमें फ्रंट पोज बनाने हैं, आगे से फंदा उठा के एक फंदा, देखिए एक और ये 2 फंदे हमने फ्रंट पोज बना लिए। तीसरे फंदे को हम सादा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 फंदे एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तो पूरी रो बना के फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने पूरी रो बना ली है। अब हम क्या करेंगे आओ बाबू, आ जाओ मेरा बाबू, आजा आजा आजा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चेन ले ली। अब देखिए जो फंदा बैक पोस्ट दिख रहा है, जो फंदा सादा दिखेगा उसको सादा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और जो फंदे पीछे से दिख रहे हैं ना बैक पोस्ट, उसको बैक साइड से क्रोशिया डाल के दोनों फंदे बना देंगे। ठीक है, 2 फंदे बैक पोस्ट बनाएंगे, एक फंदा सादा बनाएंगे। ये देखिए ये 2 फंदे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फंदा सादा बनाएंगे। ठीक है, तो इस रो को ऐसे ही बनाना है। इसके बाद हम एक रो और बनाएंगे, सॉरी 2 रो और बनाएंगे इसके बाद। ठीक है, सेम तरीके से बनानी है, बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाएंगे इस रो को, और इसके बाद 2 रो और बनाएंगे, फिर दिखाते हैं। तो पूरा बॉर्डर बनाने के बाद 2 रो और बनानी है, फिर पूरा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और ये निडल लिए है हमने, इसमें धागा डाल दिया है। ठीक है, अब जो स्वेटर है ना, तो इसका ये देखिए बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। ठीक है, बहुत नीचे तक खुला है, तो हम एक डिज़ाइन को कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बंद करेंगे, आगे का एक डिज़ाइन और पीछे का ब्लैक वाला एक डिज़ाइन, दोनों को बंद करेंगे। तो कोई भी एक सुई ले लें बड़ी वाली, उसमें धागा डालकर अंदर से जैसे हम लोग नॉर्मली सिलाई लगाते हैं वैसे लगा लें आप, उसको बंद करना है हमें। ठीक है, तो हम बंद करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने इतना बंद कर लिया है। अब हम बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 13 डिज़ाइन बची हैं। ठीक है, 13 डिज़ाइन है, तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई है और इसको टर्न करेंगे, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए
एक यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक चेन लेके फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पे, ठीक है। अब यहाँ एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इन सब में हमें ऐसे ही डिज़ाइन बनानी है। देखिए यहाँ पर आकर यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 13 डिज़ाइन है तो एक डिज़ाइन अभी हमें कम करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए इस जगह पे जो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक डिज़ाइन यहाँ बन गया। अब एक चेन लेके इसको घुमाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह एक हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा और एक पफ वाला डिज़ाइन बनेगा, जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको सिखाया था। 3 चेन लेनी है, 3 बार हमें फंदा निकालना है और सबको एक साथ इस तरीके से इकट्ठा करना है और 2 बार में निकाल कर एक पफ बनाना है। ये देखिए इसको ज्वाइन करेंगे, इसको छोड़कर और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक डिज़ाइन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पफ बनाना है। इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। अभी यहाँ से पफ बनाना है। इसी तरीके से एक एक पफ बनाते जाएंगे और ज्वाइन करते जाएंगे। ऐसे ही हम बनाएंगे सारा और फिर दिखाते हैं। देखिए हमने बना लिया है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पफ हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे हम। अब इसकी अगली रो में जो हमारे पफ बनेंगे उसको हमें कम नहीं करना है, ठीक है। एक बार हमें इस साइड से पफ कम करना है, दूसरी बार में हमें इस साइड से कम करना है। तो हर रो में कम नहीं करेंगे। एक रो बना लिए, अब इसके बाद सादा रो बनाएंगे जिसमें 12 पफ बनेंगे। उसके बाद तीसरी रो जब आएगी तो एक पफ और कम करेंगे, फिर हमारे पास 11 रह जाएंगे। फिर चौथी रो में भी 11 रहेंगे। फिर 5वीं रो में हम एक और कम करेंगे, फिर 10 रह जाएंगे। फिर हमारे 7 रो तक हमें बनाना है। फिर हमें कोई रो मतलब एक रो छोड़कर ही हमें एक पफ कम करना है। कैसे कम करना है एक बार मैं आपको और बता दूं। देखिए 4 चेन लेके इस जगह पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ एक हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस साइड में हम सिंपल एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे तो एक पफ हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं सिर्फ, और एक एक रो छोड़कर ही हमें कम करना है। एक बार में हम इस साइड से कम करेंगे, दूसरी बार में हम दूसरी साइड से कम करेंगे, ठीक है। तो बना के हम थोड़ा फिर दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा बनाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। ये लास्ट यहाँ भी एक वी स्टिच बनाएंगे तो एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब दूसरी बार पफ बनाएंगे तो एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद एक पफ बनाएंगे यहाँ पर। को ले जाके यहाँ पर ज्वाइन करना है हमें, ठीक है। अब फिर से पफ बनाएंगे यहाँ से। तो एक रो में हम फंदा घटाएंगे, एक रो में नहीं घटाएंगे, ठीक है। तो इस रो में हमारे पास 12 पफ रहेंगे। इसके अगली रो आएगी उसमें 11 हो जाएंगे। फिर इसके अगली रो में 11 रहेंगे। फिर 5वीं रो में हमारे पास 10 पफ रह जाएंगे। फिर छठी और 7वीं में 10 रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से हमें बाजू बनानी है इसकी। तो पूरा हम बना के फिर दिखाते हैं। इस तरीके से हमें लास्ट में इस तरीके से घटाना है, ठीक है।
तो हम आपको जस्ट खाली बता रहे हैं, बट इस रो में हमने फंदा नहीं घटाया था, तीसरी रो में फंदा घटाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको सादा डबल क्रोशिया दिख रहा था उसको घटा लेना है। अब इस रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 हैं। इसके अगले रो में भी 11 रहेंगी, फिर 10 हो जाएंगी। फिर इस तरीके से हमें एक के बाद फंदा घटाना है। एक रो में फंदा घटाना है, एक में नहीं घटाना है। और एक बार हम इस साइड से फंदा घटाएंगे, दूसरे बार में हम दूसरे साइड से घटाएंगे। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा बना के फिर बाजू दिखाएंगे। ये देखिए इसमें हमने बनाया है, यहाँ पर 12 थी, फिर इस रो में भी 12 थी, फिर इसमें 11, इन दोनों में 11 थे, फिर यहाँ पर 10 हो गए, फिर इन दोनों में 10। तो टोटल हमने 7 रो का बनाया है, बाद में बॉर्डर बनाया है। तो हम 7 रो बनाएंगे इसी तरीके से घटाते हुए, फिर बॉर्डर बनाना बताएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, ये देखिए हमने इतना बना लिया है। ठीक है, बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पफ रह गए हमारे पास। ये 8 रो की हमने बाजू बनाई है, 8 बार डिज़ाइन बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 रो का हमने बाजू बनाई है। और यहाँ पर हमने इतनी लेंथ रखी है। अब हम बॉर्डर बनाना बताएंगे। तो देखिए ये 15 सेंटीमीटर है, इतनी लेंथ है बाजू की। ठीक है, ये देखिए इतनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसको घुमाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, अब पफ के ऊपर 2 बनाएंगे। यहाँ पर एक पफ के ऊपर 2 बनाना है, एक पफ के ऊपर 1 बनाना है। इसमें 1 बनाएंगे, फिर इस पफ के ऊपर 2 बनाएंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पर 1 बनता है, हमारा छोटा वाला है, इसमें 1 बनेगा, इस पफ के ऊपर 1 बनेगा। फिर इस एक पफ के ऊपर एक बार हम 1 बनाएंगे, एक बार हम 2 बनाएंगे। ठीक है, एक बार एक पफ के ऊपर 1 बार 2। ठीक है, एक पफ में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे पफ में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक मतलब एक में 1 एक में 2, इस तरीके से बनाना है। तो ये पूरी रो बन गई। इसके बाद हमने 3 चेन लेकर अब हमें सिंपल जितनी भी चेन देखेंगे हर चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, जितनी भी चेन है हर चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा बना लिया है। अब हमारा बॉर्डर स्टार्ट होगा। सो देखिए क्या करेंगे अब हम। ये नीचे के साइड हमने बनाया ना 5 रो का, तो 1 रो हमारी बन चुकी है। अब 4 रो और बनाएंगे। सिंपल वैसे ही बनाना है। 2 रो 2 फंदे फ्रंट पोस्ट के होंगे, 1 फंदा सादा हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए 3 चेन लेकर पहला फंदा फ्रंट पोस्ट, दूसरा फंदा फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तीसरे फंदे को सादा बनाएंगे,
2 फंदे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और तीसरा फंदा सादा बनाएंगे। ठीक है, तो ये अभी दूसरी रो चल रही है, इसके बाद हमें 4 रो और बनानी है। ये देखिए 2 फ्रंट पोस्ट बनेगा, 1 फंदा सादा हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए तीनों फंदे एक साथ निकाल दिए। तो बस इसी तरीके से पूरे रो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 4 रो और बनाएंगे। जैसे हमने अभी बनाया था ना, सेम वैसे ही बनाना है। तो ये पूरी बाजू हमने कंप्लीट कर ली है, दोनों बाजू हमने बना ली हैं। ठीक है, अब हम ये देखिए दोनों बाजू सेम तरीके से हमने बना ली है। और अब हम जो हमने आगे का ओपन रखा था ना, उसमें थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे ताकि हम उसमें बटन्स लगा सकें। ठीक है, ये देखिए दोनों बाजू बन गई है। अभी बहुत सारा शोर हो रहा है, उसके लिए सॉरी। मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफ वाइट कलर की ऊन से बॉर्डर बनाएंगे। इस बटन पट्टी जो बनेगी वो इस जगह पे बनेगी, जहाँ पर हमारा ये धागा दिखेगा ना, इस जगह पे हम बटन लगाएंगे तो सादा बटन पट्टी बनेगी। तो सिंपल हमें इसको इस तरीके से उनको ज्वाइन करना है और हमें इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सादा एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो बड़ा फंदा दिखेगा ना, उसमें 2 सिंगल क्रोशिया, छोटे फंदे में एक एक बनाएंगे। टोटल 19 सिंगल क्रोशिया या 18 सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। ठीक है, देखिए एक एक बनाएंगे, सॉरी 19, 18 या 17, इतनी लेंथ में 17 सिंगल क्रोशिया या 18 सिंगल क्रोशिया बनेगी। ये बड़ा फंदा है, इसमें देखिए 2 बनेंगी और जो छोटा फंदा है उसमें एक एक बनेगी। ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया। ठीक है, आप एक चेन लेके इसको घुमाएंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। ये देखिए जितनी भी चेन है, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरी रो में हम फिर नीचे तक लेकर आएंगे। ठीक है, 3 रो हमने बना ली हैं, उनको कट कर दिया। तो उनको थोड़ा लंबा कट करना है। अब देखिए इस साइड भी जैसे हमने अभी स्टार्ट किया था ना, वैसे ही हम 19 18 सिंगल क्रोशिया यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। बीच से नहीं करना है, साइड से ऊपर तक करना है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। तो ये फर्स्ट रो बन गई है। सेकंड रो में हम बटन के लिए होल बनाएंगे। तो पहले एक चेन लेनी है और इसको घुमाना है। घुमाने के बाद पहला फंदा सिंगल क्रोशिया का बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, सॉरी 1 2 2 चेन लेकर 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 5 सिंगल क्रोशिया, 6 बना लेंगे। उसके बाद हमें फिर से 2 चेन लेनी है और 2 को छोड़ना है। 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में फिर बनाएंगे। जितनी भी चेन है सब में एक एक बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी रो हम बना रहे हैं। और ये बटन होल हमारे 2 बन गए हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही ओपन रखा है तो 2 बटन इसमें लगेंगे। बाकी जितनी चेन है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब फिर एक चेन लेकर इसको घुमाना है और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर घुमा के एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। और जो 2 चेन ली है ना बटन होल के लिए, उसमें दिखाएंगे कितना बनाना है। ठीक है, तो ये बटन होल आ गया। इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमने 2 चेन ली थी और 2 चेन छोड़ी थी, इसलिए हम 2 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें।
ठीक है। बाकी सब में एक एक बनाना है और जो बटन होल का हमने बनाया है उसमें 2 बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है, जब आप लोग बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। इस तरीके से बनाते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। आप जब ऊपर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक रो गले पर बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बना है, बटन लग जाएंगे इसके ऊपर, ये आ जाएगी पट्टी। ठीक है, और इस तरीके से आ जाएगी। अब हम गले पर बनाएंगे। तो गले पर हमें क्या करना है, देखिए करना क्या है, जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसे ही बनाना है। बट देखिए अब ये आपको सादा फंदा दिख रहा है, इस पर हम सादा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये वाला फंदा आपको फ्रंट पोस्ट दिखेगा, तो इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 फंदे फ्रंट पोस्ट हैं, इनको ऐसे ही उठा के सिंगल क्रोशिया बनाना है। और एक फंदा जो सादा बनाया था उसको सादा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 2 फंदे फ्रंट पोस्ट के बनेंगे, सादा सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक फंदा सादा बनेगा, जैसा जो फंदा दिखेगा उसको वैसे ही बनाना है, बट सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस पूरी रो को ऐसे बनाएंगे हम। फिर आपको आगे बताएंगे आगे क्या करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो बटन पट्टी है वो नीचे की साइड आएगी, और जो बटन के लिए होल बनाया है वो ऊपर इसके साथ ऊपर आ जाएगा। तो इसमें हम इस तरीके से पहले इसको इस तरीके से निकाल के उनको कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसमें हमने धागा लंबा छोड़ा था उसमें सुई डाल ली है, और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि ये वाली पट्टी ऊपर रहे। ठीक है, तो इस धागे को पहले नीचे के साइड से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से मैं डालेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाएं कि ये पट्टी ऊपर रहे। ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें बटन लग जाएंगे 2, इसमें इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बहुत प्यारा सा स्वेटर है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और बहुत थोड़ी सी ऊन में बहुत कम टाइम में बन जाता है, तो ज़रूर ट्राई करें। और आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये भी लिखें कमेंट में, और अपना नाम ज़रूर लिखें। ठीक है, और लाइक भी कर दें। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। बाय।